देश का सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। दिवाली के समय एक दूसरे को भेंट देकर बधाई देने, शुभकामना देने की परंपरा रही है। एक दूसरे को भेंट वस्तु दिया जाता है। लेकिन मुंबई में इन दिनों एक भेंट वस्तु बड़ी चर्चा का विषय है। वो भेंट वस्तु है ये बैग। इस बैग में ऐसे तो सामान्य सी छोटी सी प्रेम सप्रेम भेंट है, लेकिन इस पर लिखा हुआ मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा नेता उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे द्वारा ये बैग वितरित किया जा रहा है, जिस पर संदेश लिखा है, एक है तो सेफ है। ये जूट का बैग है जिसके अंदर एक उपहार है जो तमाम शुभचिंतकों को दिवाली के दौरान दिया जा रहा है। खाद्य पदार्थ है, लेकिन साथ ही साथ ये बैग चर्चा का विषय है कि जूट के बैग पर जो चित्र बना हुआ है वारली पेंटिंग के साथ लिखा है, एक है तो सेफ है। इस प्रकार से कई हजार बैग का वितरण किया गया अपने शुभचिंतकों को, चाहने वालों को, परिजनों को, दोस्तों को, अपने क्षेत्र के लोगों को। इस प्रकार से दिवाली के एक भेंट वस्तु के रूप में यह तोहफा दिया गया, जिस पर लिखा है, एक है तो सेफ है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय पांडे, उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। संजय भाई, हमें बताएं कि सबसे पहले तो इस बैग के बारे में बताइए। ये जो बैग है क्या क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इस प्रकार का बैग देने? देखिए, ये बैग जो है आप देखेंगे ये जूट बैग है, इको फ्रेंडली। ये हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने इसको बनाया हुआ है। अब जो ये पेंटिंग है ये वारली पेंटिंग है जो कि वहीं पर बनी हुई है। जो हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति है जो काम कर रहा है वो समाज के हर घटक तक जाना चाहिए। तो एक तो ये इको फ्रेंडली है, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने बनाया है। इसके अंदर जो फलहार है वो फलहार जो है कि महिला बचत गट जो है उन औरतों ने बनाया है। और इसका एक देखिए आप बॉक्स हमने बनाया है जिसके अंदर करंजी। अब उपहार देना, दीपावली के दिन मिठाई बांटना, ये तो एक परंपरा है ही है, पर उसमें अगर महिला बचत गट ने इसको बनाया है तो आज हजारों बैग जब हमने बांटी तो एक अर्थचक्र घूमा है। तो हमारी बहनें सक्षम हुई हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन सब का उद्देश्य एक ही है, महिला सक्षमीकरण, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कार्यरत है। अपने अपने तरफ से जो हम योगदान इस समाज के लिए कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। आपने बताया कि जूट का बैग है, इको फ्रेंडली है। इसके अंदर जो बनाया गया है वो महिला बचत गट द्वारा बनाया गया है, हमारी संस्कृति को दर्शाती हुई एक पेंटिंग है। पर जो ये मैसेज है, एक है तो सेफ है, ये कई लोगों को खटक रहा है। ये मैसेज की जरूरत क्यों दिवाली के त्योहार में? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के समय में जब ये नारा दिया था, एक है तो सेफ है, तो कुछ मीडिया वाले, कुछ विरोधी दल या हर विरोधी दल, खास करके कांग्रेस, उबाटा गट, इन सबों ने इसका विपर्यास उड़ाया। पर मोदी जी जब एक बात कहते हैं तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। वो बहुत दूर की सोच करके समाज के लिए क्या हितकारक है। तो एक है तो सेफ है का अर्थ स्पष्ट है कि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एकता के साथ रहेगा तो वो सेफ रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, पर भारत 140 करोड़ देशवासी, ये विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। पूरा वर्ल्ड कुछ भी बना सकता है पर उसको बेचने के लिए भारत की तरफ आना है। अगर हम यही जो व्यवसाय कर रहे हैं अपने लोगों के साथ करें, अपने लोगों के बनाई हुई चीज, वोकल फॉर लोकल अगर हम हों, तो जो अर्थ चक्र है वो मेरे देश के अंदर ही घूमेगा और देश की आर्थिक परिस्थिति कितनी ऊपर जाएगी इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपने ये संदेश दिया कि ये हमारी एकता का प्रतीक है, हम एकजुट रहे तो हमारी तरक्की होगी, आर्थिक रूप में तरक्की होगी तमाम तरीके से। लेकिन ये वही नारा है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को बम्पर जीत दिलाई। एक है तो सेफ है का नारा इतना चला कि हिंदू वोट एकजुट हो गए। ये माना गया कि भाई पोलराइजेशन हो गया और तमाम जो हिंदू वोट हैं वो बीजेपी की तरफ गए और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। ऐसी प्रचंड जीत नहीं मिली कभी। ऐसा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस नारे का विपर्यास उड़ाया गया है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति वो सनातन धर्मी है। आज भले किसी अन्य धर्म का अनुसरण कर रहा है पर उसका मूल डीएनए हिंदू ही है।
और एक है तो सेफ है, भारतवासी एक है तो सेफ है, ये बात अटल सत्य है। एक और मुद्दा ये कहा जा रहा है कि ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं, इससे मराठी वोट एकजुट हो सकते हैं आगामी विधानसभा माफ कीजिए आगामी बीएमसी चुनाव से पहले या निकाय चुनाव से पहले, उसे काउंटर करने के लिए एक बार फिर से आप लोग हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं, इसीलिए एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये एक आए अलग रहें, ये उनका उतना प्रश्न है। आज महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है कि जिसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है, यह अपने स्वार्थ के लिए एक आए हैं, ये महाराष्ट्र के हित के लिए एक नहीं आए हैं। ये मराठी जनता अच्छे से जानती है और उसका आपको रिजल्ट आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। ये दोनों एक लड़े या अलग लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठी जनता होशियार है, उसे पता है कि कौन उनके हित की सोच रहा है, कौन उनके लिए विकास कर रहा है। आज अगर आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में जिस प्रकार से विकास की गति चल रही है, तो विकास किसी एक वर्ण का नहीं है, विकास पूरे प्रदेश का है। आज देवेंद्र जी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर के इस राज्य को बढ़ा रहे हैं और वो दिख रहा है सबके सामने। अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, जो इन लोगों ने कभी 20-20, 25-25 साल पहले सोचा था, आज वो वास्तव में दिख रहा है। आज आप देख रहे हैं एक्वा 3 की लाइन जो है, आज अपना मुंबई का जीवन कितना सुखद हो गया है। जो 2-2 घंटा लगता था ट्रैफिक में, आज आप 45 मिनट में शहर पहुंच जा रहे हैं। एक सवाल ये है, विरोधी ये कर रहे हैं कि संजय पांडे को दिवाली का ही त्योहार क्यों मिला, ये मैसेज देने के लिए। आप दिवाली के त्योहार पे लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, अपना भेंट वस्तु देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली के त्योहार में आपने हजारों बैग पूरे इलाके मुंबई भर में बांटे, समाज के हर तबके तक आपने ये बैग पहुंचाया, लेकिन उसमें आपने राजनीति की। विरोधी कर रहे हैं कि ये राजनीति में, दिवाली में आप राजनीति कर रहे हैं। अगर राष्ट्र को एक रखना ये राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जैसे समझना है समझे, पर भारतीय जनता पार्टी का मूल डीएनए है अंत्योदय, और उसी विचारधारा को लेकर के समाज के प्रत्येक घटक को एक करके, अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से पर्यावरण को फायदा हो रहा है और हमारा समाज एक हो रहा है, तो ऐसे लोग बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए। एक और विषय आया है, बिहार चुनाव से थोड़ा सा जोड़कर ये विषय है जिसका संबंध सीधे सीधे महाराष्ट्र से है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के नेता भाई जगताप, उनका कहना है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मन से शिवसेना यूबीटी एक साथ आती है तो कांग्रेस उनके साथ नहीं जाएगी। क्या मायने निकाले जाए इसके? आज बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि आप कुछ दिन पहले राज ठाकरे के साथ गले में गले मिलकर के पत्रकार परिषद ले रहे थे, उस दिन तो किसी कांग्रेस नेता ने इस पर विरोध नहीं किया, पर आज उनको चुनाव दिख रहा है बिहार का, तो बिहार की जनता ये पूछ रही है कि जो बिहारी दिहाड़ी मजदूरों को मारने वाले व्यक्ति, उसके साथ आप बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसके साथ गले मिल रहे हो, तो अब यह जूता कांग्रेस को बिहार में पड़ने वाला है। उसके डर से अब ये राज ठाकरे का द्रोह दिखा रहे हैं। बिहार की जनता इनको बराबर इनकी जगह दिखा देगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का स्टैंड है, माना जाए तो क्या माना जाए कि एमवीए में या तो राज ठाकरे की एंट्री हो गई है या एमवीए खत्म हो चुका है? क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि अगर राज ठाकरे आए तो हम साथ में नहीं है, तो एमवीए खत्म हुआ, और अगर राज ठाकरे साथ में आ गए तो बैकडोर से एंट्री हो गई राज ठाकरे की एमवीए में। देखिए, एमवीए जो है ये एक अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी राजनीतिक दलों का एक गठ है। इनमें ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई वैचारिक वैल्यू है, न समाज का हित है। यह सिर्फ अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये महाविकास आघाड़ी बनी है। महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हर राजनीतिक दल अपने अपने सर्वाइवल की बैटल कर रहा है। इनके पास अब ना कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है, और ये बात महाराष्ट्र की, देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए लोकसभा हो या महाराष्ट्र की विधानसभा हो, दोनों में ही जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। और ये भी विपक्षी कह रहे हैं कि चूंकि अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एमवीए के तमाम दल साथ में आ रहे हैं तो मुस्लिम वोट एक तरफा भाजपा के विरोध में ही जाएगा, और इसीलिए आप लोग एक हैं तो सेफ है। मुसलमानों के वोट के सामने ये एकजुटता आप हिंदुओं के वोट के लिए कर रहे हैं, एक हैं तो सेफ है।
जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, हर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके उसे सत्ता में बिठाएंगे। जो आज 12 साल हो गए, भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया। 2014 हो, 2019 में तो दगा फटका देकर के उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की, हिंदुत्व के पीठ में खंजर भोंका, देवेंद्र जी के पीठ में खंजर भोंक करके महाविकास अघाड़ी की स्थापना की, सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए। पर आने वाले समय, उसके बाद के चुनाव में आप देखिए उद्धव ठाकरे की हालत क्या है। आज वो शून्य की ओर बढ़ रहे हैं और ही गर्त में जाएंगे। आने वाले समय में ये आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे, जिनका कहना है कि एक है तो सेफ है, ये कोई धार्मिक नारा नहीं है बल्कि देश की एकता, सामाजिक और आर्थिक एकता को दर्शाने वाला ये संदेश है। जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वही मैसेज घर घर तक इस उपहार भेंट के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।